डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जगन्नाथ महतो थे, उनका हम घर गए। घर गए के बाद हम बोले हमारा एगो छोटा बच्चा है, उसका एडमिशन कम से कम करवा दीजिए, है ना। बोला कि हम नहीं करने सकेंगे, आप जाइए धनबाद का जो है ना, उससे करवाइए। प्रधानमंत्री से हम उसका जो हेड प्रिंसिपल है दिल्ली का, उसका ब्रांच है, स्कूल है, हम उससे बात किए। बोला अब हो जाएगा, आप जाइए। अब आप अभी खड़ा किए है ना, अब चूल्हा फूकने का काम कीजिएगा। अब की बार 24 जाइए, अभी 24 नहीं हुआ, अभी चूल्हा घर में फूकिए। जब हमारा काम नहीं होगा तो घर में तुम चूल्हा फूको। यहाँ काहे नॉमिनेशन किए, आया 6 करोड़ रुपया आप खर्च कर दिए, पब्लिक को 1 करोड़ रुपया खर्च किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आया सो यहाँ जुनोरी स्कूल में 6 पंडाल लगाया था, बड़ा बड़ा भरी सभा में, उसका कोई प्रोग्राम किया। अब 2 करोड़ 6 करोड़ रुपया खर्च किया, आप पब्लिक का सेवा में करते हो उतना। बदलाव क्या, बदलाव तो हम बोल रहे हैं 100 में 75% हमारा रहेगा। आप जाइए चूल्हा फूकिए, चूल्हा फूकने का आपका काम है। आप कुछ नहीं काम किए तो चूल्हा नहीं फूकिएगा तो क्या कीजिएगा। डुमरी में उपचुनाव है और इस उपचुनाव में चूल्हा प्रमुख जो है वो काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। दोनों स्टेज से, चाहे दोनों प्रतिनिधि जो हैं, चाहे यशोदा देवी हो चाहे बेबी देवी हो, दोनों मन से चूल्हा प्रमुखों को लेकर काफ़ी बातें हो रही है। ऐसे में हमारे साथ एक चूल्हा प्रमुख है, आसू पार्टी चूल्हा प्रमुख, टोपी भी लगाए हुए हैं, इन्हीं से बात करेंगे। चूल्हा प्रमुख हैं, चूल्हा प्रमुख का इस बार काफ़ी भूमिका देखा जा रहा है। आसू के तरफ से भी लगातार जो है चूल्हा प्रमुख को कई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, आप लोगों को चूल्हा प्रमुख बनाया गया। उसी तरह जेएमएम से भी जो है मन से बोला जा रहा है कि चूल्हा प्रमुख पे विश्वास नहीं करे। अब आप लोगों को बोला जा रहा है लिफाफा जो मिल रहा है रख लीजिए, वोट तीर धनुष छाप को ही दीजिएगा। तो चूल्हा प्रमुख इस बार तीर धनुष छाप को वोट देंगे कि नहीं देंगे लिफाफा रख के? चूल्हा प्रमुख देखिए, हमारे डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जगन्नाथ महतो थे, उनका हम घर गए। घर गए के बाद हम बोले हमारा एगो छोटा बच्चा है, उसका एडमिशन कम से कम करवा दीजिए, है ना। बोला कि हम नहीं करने सकेंगे, आप जाइए धनबाद का जो है ना, उससे करवाइए। हम बोले राजगंज में, राजगंज धनबाद राजगंज पाता है। बोला नहीं हम नहीं कराने सकेंगे। कब की बात है? हैं कब की बात? जब कोरोना नहीं था उस समय, जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री था, उस समय की बात है। उसका घर गए थे, जब फुटबॉल ग्राउंड में टहल रहे थे, उस समय हम लोग बोले कम से कम करवा दीजिए। हमारा नाती है 4 साल का है, इसको एडमिशन करवा दीजिए, आगे दिन का भविष्य बनेगा। लेकिन भविष्य क्या बनाएगा वो, है ना, भविष्य तो बिगाड़ दिया। हम बोले कि हम लोग रोते रोते घर आए, अपना घर लाए दामाद को। बोले चलिए नतिया नहीं होगा एडमिशन, हम रिस्क लेते हैं। घर आया हमारा दामाद, नाती को लेते आने के बाद हम बोले कि मुख्यमंत्री से डायरेक्ट हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, है ना। आए यहाँ तो यहाँ आने के बाद फ़ोन लगाए प्रधानमंत्री से। है ना, संसद जी से लगाए, संसद से बोले कि हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। हम बोले ठीक है, प्रधानमंत्री से बात करवाइए। प्रधानमंत्री से हम उसका जो हेड प्रिंसिपल है दिल्ली का, उसका ब्रांच है, स्कूल है, हम उससे बात किए। बोला अब हो जाएगा, आप जाइए, हम बात करेंगे। चौधरी जी बात, हाँ चंद्र प्रकाश चौधरी से बात की। कहने का मतलब हुआ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। हाँ चंद्र प्रकाश चौधरी का हम नंबर मांगे, प्रधानमंत्री का नंबर दीजिए, हम बात कर लेंगे। बोले हाँ हमसे नहीं होगा तब आप दूसरे से बात कीजिए। उसके बाद एडमिशन होने के बाद बोला हो गया बाबू, नहीं हुआ 100 बोलो। हमको एडमिशन हो गया। तो बताइए, शिक्षा होते मंत्री होते हुए आप एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं तो आप क्या है, शिक्षा मंत्री हैं जी? शिक्षा मंत्री होने का मतलब क्या, वो झारखंड के हैं आपके डुमरी के हैं? लोग तो उनको चुन के लगातार 3-4 बार भेजेंगे। चुन के भेजने के बाद वो आप अपना कर्तव्य को निभाना चाहिए ना, कर्तव्य नहीं निभाया। अब की बार हम लोग सोच रहे हैं जिसके थ्रू से हम लोग काम करवाए, जिसके थ्रू से हम बच्चा को एडमिशन करवा रहे हैं, उनको देखेंगे कि आपको देखेंगे? हम बोले अभी नकार देंगे, अभी अब की हम नहीं देखेंगे। अब की जाइए, अब अपना जाइए,
अपना काम हाँ अपना निपटा रहिए और चूल्हा फूकिए। अब आप अभी खड़ा किए हैं ना, अब चूल्हा फूकने का काम कीजिएगा। अब की बार 24 जाइए, अभी 24 नहीं हुआ, आपकी चूल्हा घर में फूकिए। जब हमारा काम नहीं होगा तो घर में तुम चूल्हा फूको। यहाँ काहे नॉमिनेशन किए हैं? नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा, पर्सनल बातों को अगर छोड़ दे तो क्या लगता है आपके क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया? विकास कहाँ किया है? विकास करता तो हमारा बेरोजगार बैठा रहता है। बिजली अभी साला खेत में जाएंगे, अभी आया खेत में जाएंगे पानी भरने के लिए, लाइन नहीं है। बताइए क्या प्रॉब्लम है? अभी खेत भरेंगे पानी, अभी खेत में अभी उसका जो बीजा बोए हैं अभी सूखा पड़ रहा है। आप अभी आपका प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, आप सुखाड़ का अभी दिए हैं, घोषणा किए हैं, सुखाड़ का घोषणा नहीं किया अभी तक। बताइए किसान क्या करेगा? जर्जर स्थिति है, उसका कोई समाधान नहीं कर रहा है। आया 6 करोड़ रुपया आप खर्च कर दिया, पब्लिक को 1 करोड़ रुपया खर्च किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आया सो यहाँ जुनोरी स्कूल में 6 पंडाल लगाया था, बड़ा बड़ा भरी सभा में, उसका कोई प्रोग्राम किया। अब 2 करोड़ 6 करोड़ रुपया खर्च किए, आप पब्लिक का सेवा में करते उतना, लेकिन कुछ नहीं किया। कुल मिला जुला के कहें तो इस बार जो है आप लोग बदलाव के मूड में हैं। बदलाव क्या, बदलाव तो हम बोल रहे हैं 100 में 75% हमारा रहेगा। आप जाइए चूल्हा फूकिए, चूल्हा फूकने का आपका काम है। आप कुछ नहीं काम किए तो चूल्हा नहीं फूकिएगा तो क्या कीजिएगा? तो देखिए ये चूल्हा प्रमुख है, और चूल्हा प्रमुख जो है लगातार जो है इस बार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इनका रोल जो है काफ़ी अहम होगा। और इनसे बात करके भी समझ में आ रहा है कि चूल्हा प्रमुख जो है ऐसे ही नहीं है, और काफ़ी इनमें दर्द भी है। दर्द है, बहुत दर्द है, दर्द बहुत दर्द है। हमारा बाल बच्चा, उसका जो हेमंत सोरेन आया था, बताइए, वो बोलता सुअर पालो। हम साला पढ़ लिख के सुअर पालेंगे, उसका घर का नौकर है उसका। हम बोल रहा था सुअर पालिए, मुर्गी खोलिए, है ना, मेडिकल दवा दुकान कीजिए, हम देंगे लोन में। बताइए, हम बुजुर्ग होते हुए पढ़े लिखे हैं और हमको सुअर पालने बोलेगा? नौजवानों को बोले थे जो रोजगार के लिए करते हैं। नौजवान ने, हम पढ़े लिखे हैं, नौजवान हम पढ़े लिखे हैं। जब हेमंत सोरेन ने उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतना हम पढ़े लिखे हैं। बोलिए उसको, हेमंत सोरेन को। अच्छा, हमारे सामने सवाल कहेंगे, वो चूल्हा प्रमुख को लिफाफा मिल रहा है क्या? लिफाफा क्या मिलेगा? लिफाफा कुछ नहीं, लिफाफा क्या मिलेगा? लिफाफा से हमारा क्या मतलब है? हमारा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, कहीं नौकरी का इंतजाम करेगा कि सुअर पालेगा? अच्छा, और भी कई लोग बात बकरी पालेगा। पैसा धन बल से इस बार चुनाव जीत पाएंगे लोग? इस बार तो देखिए वोट जो है ना, ये केला छाप का वोट जो है ना, सब बहुत खुल के आउट नहीं हो रहा। उसका वोट जो है ना, वो सब मतलब दिख नहीं रहा है, अंदर से उसका वोट इस बार बहुत ज़्यादा मिलेगा। हेमंत सोरेन जब सीएम बने तो सबसे पहले ये मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना का पैसा किसान को मिलता था, सबसे पहले वो बंद कर दिए। 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था लेडीज़ का नाम से, वो भी बंद कर दिए। अभी जो अनाज मिल रहा है वो पीएम, बहुत आदमी को मालूम नहीं, वो मोदी दे रहा है। अभी राज्य वाला जो अनाज जो मिल रहा है ना, वो बंद कर दिया है हेमंत सोरेन। अभी पीएम वाला अनाज मिल रहा है। तो हम लोग तो चाहते हैं बदलाव हो इस बार। कोई विकास का काम नहीं हो पाया था क्या? पिछले 3-4 बार में तो आप ही लोग थे जो लगातार चुन को विधानसभा भेज रहे थे। हाँ, तो भेज रहे थे। तो अगला बार जैसे बीजेपी का सरकार बना था तो हम लोग सोचे ये माटी का अपना आदमी है, ये कुछ काम करेगा, लेकिन ये भी देख रहे हैं कुछ नहीं कर रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार देखते हैं 1 साल 14 महीना के लिए बदलाव करके, उतना दिन उनको देखें तो ये कुछ दिन इनको भी देखते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है, आमतौर पे मन से भी बोला जा रहा है कि पैसा बांटा जा रहा है, और पैसे के बल पे जो है लगातार जो है इंडिया गठबंधन के लोग मन से कर रहे हैं कि उन लोगों के पास काफ़ी पैसा है और पैसा बांट रहे हैं लोग। तो पैसा भी ऐसा है क्या? इसके लिए तो हमको कोई जानकारी नहीं, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। मन है, अपने से मन है कि बदलाव करना है। हाँ, बदलाव तो होना जरूरी है। बदलाव होना जरूरी है। तो देखिए ये दशा है इस पंचायत में, और चूल्हा प्रमुख भी हमारे साथ हैं। बाकी चूल्हा प्रमुख जी जो हैं, इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं ज़रूर बताइए कमेंट में, और कौन इस बार चुनाव जीतेगा ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।